दोस्तों, जिस धरती पर आप खड़े हो, क्या आप जानते हो 450 करोड़ साल पहले यह एक जलता हुआ नर्क थी। एक ऐसा नर्क जहां ऑक्सीजन नहीं, सिर्फ जहरीली गैसें थीं, जहां ज़मीन नहीं, सिर्फ उबलता हुआ लावा था। लेकिन फिर अंतरिक्ष में एक ऐसी भयंकर टक्कर हुई जिससे हमारी किस्मत बदल दी। आज की इस वीडियो में हम समय के पहिए को पीछे घुमाएंगे और देखेंगे कि राख के ढेर से यह नीला मोती कैसे बना। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पे कोई नया है ना, तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो और कमेंट में अपना सजेशन भी नहीं दे रहे हो, तो प्लीज़ ये करना शुरू करो। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज हम समय में पीछे जाएंगे, इतना पीछे जहाँ ना कोई घड़ी थी, ना कोई दिन और ना ही कोई रात। आज से लगभग 450 करोड़ साल पहले हमारा यह खूबसूरत सौरमंडल वैसा नहीं था जैसा आज दिखता है। अंतरिक्ष में एक अंधेरे कोने में सिर्फ धूल और गैस का एक विशालकाय बादल मंडराता रहता था। इसे वैज्ञानिक सोलर नेबुला कहते थे। लेकिन फिर पास के एक तारे में विस्फोट हुआ जिसे सुपरनोवा कहते हैं। उस विस्फोट की लहर ने इस बादल को झटका दिया और यह बादल घूमने लगा। जैसे जैसे यह तेजी से घूमने लगा, इसके बीच में दबाव बढ़ने लगा और एक प्रचंड गर्मी पैदा हुई। इसी गर्मी से जन्म हुआ हमारे सूरज का। सूरज के बनते ही बचा हुआ मलबा उसके चारों तरफ चक्कर काटने लगा। छोटे छोटे धूल के कण आपस में जुड़ने लगे, पत्थर बने और फिर विशाल चट्टानें। करोड़ों साल तक चट्टानें एक दूसरे को टकराती रहीं। यह टकराव इतनी भयंकर थी कि उनसे पैदा हुई ऊर्जा ने हर चीज को पिघला दिया। इसी अफरा तफरी के बीच हमारी पृथ्वी ने अपना आकार लेना शुरू किया। हमारी धरती आज की तरह हरियाली से भरी नहीं थी। वो एक उबलता हुआ गोला था जहाँ हर तरफ लाल गर्म लावा बहता था, जहाँ जमीन का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा था। हवा में सिर्फ जहरीली गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और जलवाष्प, ना ऑक्सीजन थी और ना ही पानी। तभी एक ऐसी घटना घटी जिससे पृथ्वी का नसीब बदल दिया। थिया नाम का एक ग्रह जो साइज में मंगल जितना था, पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था। वो ग्रह सीधा पृथ्वी से टकराया। यह टकराव इतना विशाल था कि पृथ्वी की ऊपरी सतह टुकड़े टुकड़े होकर अंतरिक्ष में बिखर गई। अरबों टन मलबा धरती के चारों तरफ घूमने लगा। कुछ समय बाद वही मलबा ग्रेविटी की वजह से एक साथ जुड़ा और उसमें जन्म हुआ हमारे चांद का। उस समय चांद आज के मुकाबले धरती से बहुत ज़्यादा करीब था, जिसकी वजह से धरती पर समुद्री लहरें बहुत ही खतरनाक और ऊंची उठती थीं। धरती धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, लेकिन कहानी में अभी एक बड़ा मोड़ बाकी था। लगभग 400 करोड़ साल पहले अंतरिक्ष में हजारों लाखों उल्कापिंड मेटेरॉइड्स धरती पर गिरने लगे। इन पत्थरों के अंदर एक अनोखी चीज छुपी हुई थी, पानी के नन्हे क्रिस्टल्स। हर एक पत्थर में थोड़ा थोड़ा पानी था। यहाँ बारिश 20 से 30 करोड़ साल तक लगातार, इससे धरती में बड़े बड़े समुद्र बन गए। समुद्र के बनते ही पृथ्वी का तापमान कम हो गया और जमीन के ऊपरी सतह मजबूत हो गई। लेकिन तब भी आसमान लाल था और पानी का रंग हरा दिखता था, क्योंकि पानी में लोहा आयरन घुला हुआ था। तब तक धरती पर सिर्फ ज्वालामुखी की जमीन के रूप में बचे थे। ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा समुद्र के बीच में जमता गया और धीरे धीरे उनके छोटे छोटे द्वीप या आइलैंड बनने लगे। यही द्वीप आगे चलकर बड़े महाद्वीप बने। अब तक पृथ्वी पर पानी और जमीन तो आ चुकी थी, लेकिन जीवन का कहीं नामो निशान नहीं था। सबसे पहला जीवन समुद्र की गहराइयों में पनपा। समुद्र के नीचे मौजूद ज्वालामुखी की दरारों में गर्मी और केमिकल निकलते थे। इन्हीं केमिकलों में पहली बार एक कोशिका वाले जीव यानी बैक्टीरिया ने जन्म लिया। यह एक बहुत बड़ा चमत्कार था। इसके बाद यह बैक्टीरिया एक ऐसे गुच्छे थे जो सूरज की रोशनी का उपयोग करके अपना खाना बनाते थे। उन्होंने एक ऐसी गैस छोड़ी जो आज हम सबके लिए ज़रूरी है, ऑक्सीजन। करोड़ों साल तक यह ऑक्सीजन समुद्र में घुलती रही, लोहे को साफ किया जिसमें पानी का रंग नीला हो गया और फिर यह गैस हवा में फैली। हवा में ऑक्सीजन आते ही ओजोन लेयर बनी, जिससे सूरज की खतरनाक रेडिएशन को रोका। अब धरती तैयार थी कि जीवन पानी से निकलकर जमीन पर आ सके। पृथ्वी पर अब हरियाली छा चुकी थी। पहले छोटे जीव जमीन पर आए, फिर बड़े पेड़ पौधे और विशालकाय कीड़े, फिर शुरू हुआ डायनासोर युग। लगभग 16 करोड़ साल तक यह विशालकाय जीव धरती के राजा रहे। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। एक 10 किलोमीटर बड़ा एस्टेरॉइड मैक्सिको के पास धरती से टकराया। उस टक्कर ने इतनी ऊर्जा पैदा की जितनी करोड़ों परमाणु बमों में होती है। डायनासोर का अंत हो गया और उनकी जगह ली छोटे स्तनधारी जीवों, मैमल्स ने। इन्हीं जीवों में से एक परिवार ऐसा था जो पेड़ों से उतरकर जमीन पर चलने लगा। हमारे पूर्वज करोड़ों सालों के विकास, एवोल्यूशन के बाद इंसान ने आगे चलना सीखा, खेती की और आज हम इस मुकाम पर हैं। आज हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष
इसमें एक नीले मोती की तरह चमकती है। यह सफ़र जितना कठिन था उतना ही खूबसूरत भी। हमें इस ग्रह की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि ऐसा ग्रह पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। तो यह थी पृथ्वी के बनने की कहानी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्या ब्रह्मांड में कहीं और भी पृथ्वी जैसा ग्रह छुपा हुआ है? अगर हाँ तो वहाँ कौन रहता है? अपनी राय कमेंट के ज़रिए ज़रूर हमें बताएं और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए